नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही अब दरार देखने को मिल रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ मिल ही नहीं रहा तो आप बीजेपी को वोट भी क्यों देंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को वोट भी बिल्कुल ना दें क्योंकि वो बहुत चालू पार्टी है। तो कांग्रेस को चालू पार्टी बताया है अखिलेश यादव ने और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचाने? जैसा कि अभी हमने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया है। तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही अब दरार देखने को मिलने लगी है और इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने उनका स्टेटमेंट भी सुनाया कि वो किस तरह से कांग्रेस को चालू पार्टी बता रहे हैं और उन्होंने जनता को कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को अखिलेश यादव ने धोखेबाज पार्टी बताया है और उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आप बीजेपी को वोट भी क्यों देंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लिया है अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा है कि कांग्रेस को वोट भी ना दें क्योंकि कांग्रेस जो है वो बहुत ही चालू पार्टी है, चालू पार्टी बताया है और नेताओं को भी यहां तक चिरकुट नेता बताया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से भी सावधान रहने की नसीहत दी है जनता को और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अगर हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती। तो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या विपक्षी गठबंधन में दरार आने लगी है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं सपा के खिलाफ, उससे तो यही साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो गठबंधन है वो बहुत ज्यादा आगे तक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मौर्य जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन सपा प्रवक्ता भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मौर्य जी का। तो राजकुमार मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। धन्यवाद मनीषा जी। राजकुमार जी, जिस तरह से सपा लगातार कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बता रही है और कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता बता रही है, ऐसे में उनकी तमाम बयानबाजी को किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? अब कांग्रेस पार्टी एक बहुत सभ्य, बहुत शांत और बहुत ही धैर्यवान पार्टी है। अखिलेश जी हमेशा आप देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसा कुछ कहते रहते हैं, उसको हम लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। अजय राय जी भी कुछ कुछ कहते रहते हैं सर, अजय राय जी भी कुछ कुछ कहते ही रहते हैं। देखिए, शुरुआत जो है अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी। अगर उन्होंने, अखिलेश यादव जी ने यानी समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर में प्रत्याशी ना उतारा होता तो हम लोग जो है उनका साथ देते, मजबूती देते, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया गठबंधन जो है विधानसभा लेवल पर नहीं होना है। तो हम लोग ठीक अकॉर्डिंग जैसा उनका व्यवहार है वैसे हमारे अजय राय जी भी बोल रहे हैं। अजय राय जी अगर देखें तो क्या बोले, कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर 80 सीटों पर तैयारी करना इसमें कौन सी गलत बात है। अजय राय जी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है दल को जो है तैयार रखना।
और गठबंधन जो है ये यूपी लेवल का नहीं है, इंडिया लेवल का है। ये बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता जो है वो तय करेंगे। इसमें अजय राय जी का कोई वो नहीं है। फिर भी उन्होंने हमारे नेता अजय राय जी को के लिए जो है अनुचित शब्द प्रयोग किए, इसकी हम लोग निंदा भी किए, आज भी मैं निंदा करता हूं। आदरणीय अखिलेश जी को ये चीज संयम बरतना चाहिए, बहुत ही धैर्य और सूझबूझ से, जैसे आदरणीय मुलायम सिंह जी थे उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। और ये राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनेगा, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे और संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार हराएंगे। जी मनीषा जी। ठीक है। और बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। ओपी सिंह जी, जिस तरह से ये तमाम राज्यों के चुनाव के दौरान जो तल्खियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी को, माफी चाहेंगे, कांग्रेस और सपा के बीच में, तो इन तल्खियों को किस तरह से देख रही है बीजेपी पार्टी और इसका लोकसभा चुनाव में अब क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? दरअसल मनीषा जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं था, यह तो गठबंधन कभी इनका हुआ ही नहीं। यह तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में 2014 से लगातार करारी अपनी हार को देखते हुए अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक मंच के नीचे आए और बोला आवाज दो, हम एक है। लेकिन कहाँ एक है? ये जनता को केवल भरमाने के लिए फोटो सेशन था। आप बताइए, पटना में बड़े जोश खरोश से मिले, फिर बंगलोर में मिले, फिर मुंबई में मिले, फिर उसके बाद क्या हुआ? आज अखिलेश यादव जो है कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी उसको कह रहे धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, मतलबी पार्टी है, ये हमको धोखा दे सकते हैं, तो ये जनता के साथ क्या करेंगे? तो इस प्रकार। दूसरी बात, इस जितने इंडिया गठबंधन के दल है, इसमें से अधिकांश दलों की स्थापना और उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुई है। मुलायम सिंह की सपा, शिवसेना, टीएमसी, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस, अनगिनत पार्टियां हैं जिनके सब। आप ये बताइए कि धूड़ विरोधी इनकी न कोई नींद है, न नियत है, न नेतृत्व है, और कहते क्या है? मुद्दा इनका क्या है? मोदी हटाओ, देश बचाओ। मतलब कि ये देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। मतलब कि अगर ये इंडिया हार गई तो देश का लोकतंत्र, संविधान, ये सब बड़े फोटो सेशन है, कुछ दिन की नौटंकी है, जनता को भ्रम में रखने की स्थिति है। और ऐसी बात नहीं कि अखिलेश यादव ने कहा, इसके पहले से तमाम कांग्रेस तो इनके अंदर से युद्ध छिड़ा हुआ। फिलहाल ठीक है ओपी जी, बिल्कुल ओपी जी सुनेंगे आपको। इन लोगों के इस नौटंकी से बिल्कुल ओपी जी अपने नेक्स्ट टर्न का वेट करें। ठीक है, जीतने का हमारा लक्ष्य है, बिल्कुल हम 80 सीट जीतेंगे। ठीक है ओपी सिंह जी, सुन लिया। ठीक है, ठीक है, अपने नेक्स्ट टर्न का वेट करें। हमारे साथ सपा से दीपक रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। दीपक रंजन जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज पार्टी क्यों बताया है और सपा किस तरह से देख रही है उनके इस स्टेटमेंट को, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ा सवाल वो ये है कि रवि वर्मा के इस्तीफे को सपा किस तरह से देख रही है और उनके इस्तीफे के बाद क्या ये समझा जाए कि अखिलेश यादव और पूरी सपा पार्टी को यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सपा के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है? देखिए, ऐसा है मनीषा जी कि रवि प्रकाश वर्मा जी स्वतंत्र हैं और ये समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और समाजवादी पार्टी किसी को बांध करके नहीं रख सकती। जिसको जहां जाना है वो जाए। लेकिन देखिए, व्यक्ति जाता है और लेकिन व्यक्ति अपने विचार लेकर के नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी जहां पर थी, समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ती दिख रही है। और ये सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां पर बात की, रात में हमारे शीर्ष नेतृत्व को वहां पे बिठाए रखा और जहां पे हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे, जहां पे हमारे विनिंग कैंडिडेट थे जो 2018 में चुनाव जीते थे। और मनीषा जी, एक समय था समाजवादी पार्टी के वहां पे 7-8 विधायक हुआ करते थे और पिछली बार 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए विधायकों की आवश्यकता हुई तो अविलंब समाजवादी पार्टी ने बिना रुके तुरंत उनको अपना समर्थन पत्र जो है महामहिम राज्यपाल को भेजने का काम किया। और आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी का समर्थन पत्र पहुंचा उसके बाद ही महामहिम राज्यपाल ने इनको न्योता दिया सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया समाजवादी पार्टी के साथ? अगर समाजवादी पार्टी ने ये चीज पहले बोल दी होती कि राज्यों में इंडिया मोर्चे का जो है वो गठबंधन नहीं है, राज्य में अपना स्वतंत्र है, क्योंकि देखिए राज्यों की स्ट्रेटजी, राज्यों की पॉलिसीज अलग होती हैं और सेंट्रल की पॉलिसी, सेंट्रल की स्ट्रेटजी देखिए बिल्कुल अलग होती है।
तो ये सही है कि राज्य में हम समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। वहां पे हमारा संगठन है मध्य प्रदेश में, वहां हमारे कार्यकर्ता हैं, वहां समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे हताश और निराश कर सकते थे। देखिए वहां पर तो वहां के कार्यकर्ता कह रहे थे कि 230 की 230 सीटों पर जो है आप प्रत्याशी उतारिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमको उलझा करके रखा। कांग्रेस पार्टी रात में 1-1, 1.5, 2-2 बजे तक मीटिंग की कांग्रेस पार्टी ने, और अंत में क्या किया, 1-2 दिन बाद ही उन्होंने क्या किया कि जो हमारे जीते हुए विधायक थे या जिस सीटों पे हम नंबर 2 पे थे, दूसरे नंबर पे थे, जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत था, वहां पर भी इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया बिना बात किए। तो कांग्रेस पार्टी पे देखिए, लेकिन अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को सिर्फ छलने, ठगने और धोखा देने का काम किया। देखिए जनता इनके छलावे बहकावे में अब आने वाली नहीं है, और समाजवादी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं या आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जनता की आवाज बन करके, पीडीए की आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से और केंद्र से जो है इनको बेदखल करना, इनको हटाना। ठीक है जी मनीषा जी, दोबारा से राजकुमार मौर्य जी का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार मौर्य जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को तो सुना है, उनके स्टेटमेंट्स पे तो आपका रिएक्शन लेंगे ही, साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कांग्रेस लगातार हमें धोखा देने का काम कर रही है। यहां तक कि उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कमलनाथ के तो नाम में ही कमल है, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी भी जो है वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। उनके इस तरह के स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? जी, चुनाव में उतरे हैं, अगर कैंडिडेट खड़ा किए हैं तो भाई एज नेता विपक्ष वो बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी पार्टी लड़ रही है तो उनको तो बोलना ही है। लेकिन आपको बता दें, मैं खुद आज जो है मैं अपने घर पर नहीं हूँ, आज मैं मध्य प्रदेश के सिरमौर विधानसभा में हूँ और कार्यालय में बैठा हूँ, जो कार्यालय खुला है। आपको अभी कार्यालय के लोगों से बात करा दूं, बता रहे हैं यहाँ समाजवादी पार्टी कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही देखकर कमलनाथ जी ने डिसाइड किया था कि हमको बीजेपी को हराना है, चाहे जैसे जो है, क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है, ईडी आप देख रहे हैं लोकतंत्र का किस तरह से गला घोट रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मुद्दे से मत भटकिए सर, जो मुद्दा है उस पर रहिए, मुद्दे से नहीं भटकना सर। जी बिल्कुल जी। बता रहे हैं उद्देश्य क्या था कि यहाँ से जो है बीजेपी को हराना। तो उस पर आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में बहुत बम्पर जीत होने वाली है। मौके पर जिस विधानसभा में हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक तरफ से कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। हम कल आए और आज देखकर एकदम अभिभूत ही कार्यालय पर एकदम तांता लगा हुआ है और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित में है, बहुत ही उत्साह में है। इससे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत बुरा हराएंगे लोग। बिल्कुल तो स्टेट क्लियर है हम लोगों का, ठीक है, कि उद्देश्य चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, संविधान बचाना है और संविधान विरोधी ताकत भाजपा को हराना है। जी मनीषा जी। ठीक है राजकुमार मौर्य जी, बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए ही गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन के टूटने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो बीजेपी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे ओपी सिंह जी के पास दोबारा से लौटना चाहेंगे। ओपी सिंह जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना है, लेकिन एक बात तो तय है कि दूसरे के घर की लड़ाई देखने में जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इस वक्त, वो बीजेपी को ही आ रहा है। देखिए बीजेपी को इनकी आपसी लड़ाई से कोई लेना नहीं जी, ये हमारी बात नहीं है, ये प्रदेश और देश की जनता जानती है कि मतलबी पार्टी है। ये अभी कह रहे थे धोखेबाज, सबको धोखेबाज, कांग्रेस धोखेबाज, भाजपा धोखेबाज, अपने की बात नहीं है। आप ये बताइए कि 2014 से मुंगेरी लाल का सपना देख रहे, इस बार जीतेंगे, इस बार नहीं जीते, अगली बार जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, मंत्रिमंडल में फला फला विभाग भी बांट लिए थे। लेकिन ये बताइए कि गठबंधन और अनुबंध में अंतर होता है मनीषा जी। गठबंधन कुछ दिन चलता है, शादी का गठबंधन हो चाहे किसी चीज का गठबंधन, लेकिन एक अनुबंध होता है। वो अनुबंध होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और उद्देश्य की पूर्ति हो या न हो वो अनुबंध समाप्त हो जाता है। आपने 2017 में कांग्रेस से किया, मतगणना खत्म नहीं हुई, कांग्रेस से टूट गया। आपने 19 में बहन मायावती जी के चरणों में पड़े, अनुबंध किया, मतगणना हुई नहीं, आरोप प्रत्यारोप टूट गई। ओम प्रकाश राजभर से किए, टूट गई, केशव से किए, टूट गई। और तो आप देखिए मजेदार बात, ये कहते आवाज तो हम एक है, आरएलडी राजस्थान में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है। मध्य प्रदेश में इनकी औकात है कि एक सीट कांग्रेस नहीं दे रही है, और वहां का नेता कमलनाथ इनको सारी रात बैठाया। आप
ये बताइए कि 543 लोकसभा के सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का रास्ता, ये लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली उत्तर प्रदेश में ही जाता है। बहुत सही बात, ये भी कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक के पास 1 सीट है 80 में और एक के पास 3 है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको हिट लिस्ट में लिया है कि न 1 बचेगी न 3 बचेगी। और सुनिए, कांग्रेस राष्ट्रीय नेता, उसके नेता को भी भागना पड़ गया उत्तर प्रदेश पुश्तैनी सीट छोड़ करके। अरे रायबरेली था, अमेठी था, इनके परनाना का फूलपुर था, फूलपुर छूटा, अमेठी छूटा, अब रायबरेली बचा है। सपा समाजवादी पार्टी ये तीसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर की बोलते हैं, ये जनता को धोखा देते हैं। कहां दूसरे नंबर में भैया? आप संख्या बल में तो 10 बहन मायावती है, 3 आप हो, तो आप 3 पर तीसरे नंबर पे हुए कि दूसरे नंबर पर हुए? दूसरी बात, इनके सारे गढ़, चाहे वो बदायूं हो, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, और यमुआई का नारा और पीडीए का नारा जो इन्होंने रामपुर और आजमगढ़ में लगाया था, वो दोनों टूट गया। एक घोषी मिली है, बहुत उत्साहित, बोले मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ। अरे भैया, 14 से मैं गारंटी के साथ कहता हूं 8 प्रमुख चुनाव हुए हैं। एक में जीतने की बात छोड़िए, अगर आप आधे से भी अधिक सीट कहीं जीते हो, नगर निकाय में 4 जीते हो, आपकी सरकार थी 12 में थी, 17 में थी, आपकी नगर निगम के चुनाव में खाते नहीं खुले, विधानसभा 2-2 हार गए, लोकसभा 2-2 हार गए, जिला पंचायत हार गए, विधान परिषद हार गए, नगर निकाय हार गए। अब क्या बचा है? आवाज दो, हम एक है, मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान की रक्षा करेंगे लोग। अरे ये जुमला से काम नहीं चलेगा, अपने असली नारा पर आओ। पीडीए कहाँ की बात करते हो आप? 3 है भैया, मेरा तो यही है। ठीक है, बिल्कुल ओपी सिंह जी। और एक जो है वो माता जी वाली सीट जो है रायबरेली, वो बचा लो। ये जनता यही देख रही है बचेगी कि नहीं बचेगी। और सुनिए, जाति समीकरण। ठीक है ओपी सिंह जी, समय सीमा कम है, समय सीमा कम है। लास्ट रिएक्शन दीपक रंजन जी का भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल दीपक रंजन जी, बीजेपी तो अपनी जीत का दावा करती हुई किस तरह से नजर आ रही है, ये भी आपने सुन लिया है। और एक तरीके से सपा के सामने दोहरी चुनौती है, और कांग्रेस जिस तरह से सपा का एक एक करके शिकार करती जा रही है, इसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कांग्रेस जो है वो सपा का शिकार ही कर रही है। तो इससे बचने के लिए सपा के पास क्या कुछ विकल्प है अब? देखिए मनीषा जी, अभी हमारे ओपी सिंह साहब बड़े घमंड में चूर नजर आए, और इनका घमंड जो 2024 में हिंदुस्तान की महान जनता इनके घमंड को चूर करने जा रही। 2014 से पहले कहां थे? गिनती में भी नहीं थे ये लोग। और गठबंधन हमारा 16 सीटें जीता था 2019 के चुनाव में, और उसका 2019 चुनाव के बाद 2022 का चुनाव हुआ विधानसभा का, जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन 125 सीट जीतने का काम किया, और जिसका ये नाम ले रहे हैं उसके पास विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीत पाए वो। तो ये इंडिया मोर्चा के बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर चिंता ही इनको करना है तो आज हिंदुस्तान की महान जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रही है। अगर बात कर रहा है तो उस पर बात करें। ये तो नैरेटिव सेट करके आते हैं, रटा रटा ये स्क्रिप्ट सेट करके आते हैं कि फलाने यहां जीत रहे हैं, ठिकाने वहां जीत रहे हैं। अरे जनता जो वोट दे करके लोगों को चुनती है, जिताती है, वही जनता वोट दे करके आपको वोट न दे करके हराती भी है। तो माहौल आज आपके खिलाफ है। जनता आपके झूठ बहकावे में आपकी बार आने वाली नहीं है। आपके झूठ बहकावे बार बार जो है वो आपकी आंटी चढ़ने वाली नहीं है। आपके झूठ बहकावे में जनता एक बार आ गई, दोबारा फिर आ गई, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? स्वास्थ्य की दिशा, बेरोजगारी, महंगाई, हर दिशा में आप फेल हैं। ठीक है दीपक रंजन जी, हमने ये भी जानना चाहा है कि कांग्रेस ने जो तीर छोड़ा है और जिस तरह से वो शिकार कर रही है सपा का, उसका विकल्प क्या है सपा के पास? उसको सपा किस तरह से अपने आप को बचाने का काम करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पे जो लोग बोझ बने हुए थे वो चले जाए, जिसको जाना है वो जाए। समाजवादी पार्टी के विचार को नहीं लेकर के जा सकता। समाजवादी पार्टी विचारों की और कैडर बेस्ड पार्टी है। समाजवादी पार्टी कभी कोई उनके विचार लेकर के नहीं जा सकता कि हमारे विचार लेकर के कोई चला जाए। और देखिए, आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी ने श्री रवि प्रकाश वर्मा जी को कई बार सांसद बनाया, उनकी बेटी को जो है प्रत्याशी बनाया, खुद रवि प्रकाश वर्मा जी को राज्यसभा भेजा। चुनाव हारने के बाद वो चौथे पर आ गए थे 2014 के चुनाव में। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज करके उनको सम्मानित करने का काम किया।
ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महासचिव का पद सबसे बड़ा होता है, उनको इतने बड़े पद से उनको सम्मानित करने का काम किया। अब ठीक है, लेकिन दीपक लोग रंजन जी, सांसद बिल्कुल। बनने के लालच में क्यों चले जा रहे हैं, ठीक ये है, वही बता एक लास्ट सकते हैं। रिएक्शन लेकिन लेना समाजवादी है पार्टी का राजकुमार मनीष- मौर्य जी का। बिल्कुल दीपक जी, ठीक है, आपकी बात को हमने सुना। एक लास्ट रिएक्शन राजकुमार मौर्य जी का। राजकुमार मौर्य जी, सपा इस बात को लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। तो जिस तरह की तल्खियां अब देखने को मिल रही हैं, क्या आगे ये गठबंधन जारी रहने वाला है? क्योंकि लग तो नहीं रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। मनीषा जी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, चलेगा आगे। रही बात सपा के, जो आप ये आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस मतलब उनके तोड़ रही है, या मैंने कोई आरोप नहीं लगाया सर, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। पार्टी जो आरोप लगा रही है वो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप मेरे पे मत लाइए कि मैं कोई आरोप लगा रही हूँ। नहीं, अभी आपने सपा प्रवक्ता जी से कहा कांग्रेस जो है तोड़ रही है या ऐसा कर रही, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो सपा का आंतरिक मामला है। रवि वर्मा जी संतुष्ट है असंतुष्ट है, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहे हैं, वो भाजपा को नहीं गए हैं। भाजपा में ये जान लीजिए कि भाजपा का जो है, जैसे काट की हाड़ी होती है, वो पक चुकी है, जल चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो झूठ बोलकर 15-15 लाख की बात करके जो इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, काला धन आएगा, ये सब करके जो सरकार आई थी उसका काम पूरा हो गया है। अब जनता एक तरफ से जो है भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर रही है, उसका जो है सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। शायद इसी को देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया था कि जो है यहाँ पर जो है सभी सीटों पर लड़ा जाएगा, जिससे हर सीट पर बीजेपी को हराया जाएगा। आज मैं यहाँ पर रीवा जिले में हूँ, सिरमौर विधानसभा, यहाँ पर आदरणीय योगी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आप शाम को देखिएगा, पूरी रैली फ्लॉप है, एकदम फ्लॉप है, आप देखिएगा। और मेरी इस बात की पुष्टि हो जाएगी जो है, यहाँ एक तरफ से कांग्रेस जीत रही है, कहीं कोई डाउन हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, और समाजवादी पार्टी में कोई चिंता करने की ठीक है राजकुमार मौर्य जी, बिल्कुल ठीक है। तो आरोप प्रत्यारोप कौन कर रहा है ये भी जग जाहिर है, और आगे इस गठबंधन का क्या होता है ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह से कांग्रेस और सपा में तल्खियां देखने को मिल रही है, उसके बाद इस गठबंधन कौन सा ये गठबंधन मोड़ लेता है, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।